बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ौक़ हफ़ीज़ के साथ आपका मेज़बान प्रोफ़ेसर मोहम्मद हफ़ीज़ कादरी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज का हमारा मौजू है दुरूद शरीफ की अहमियत। तो हम कुरान और हदीस की रोशनी में दुरूद शरीफ की अहमियत पर रोशनी डालेंगे और हमारे आज के मेहमान हैं अल्लामा कारी आसफ़ महमूद अल खैरी साहब। तो हम जो आज हमारा जो मौजू है वो हम थोड़ी बात करेंगे दुरूद शरीफ के हवाले से और साथ में चूँकि एजुकेशन के हवाले से भी प्रोग्राम है तो थोड़ा सा अल्लामा साहब एजुकेशन के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। तो मैं जो है वो चूँकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पे फरमाया कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम पेश करो। तो मैं ये चंद शेर पढ़ूँगा, इसके बाद इंशाल्लाह अल्लामा साहब बात को आगे बढ़ाएंगे कि तुलुए शम्सो कमर से पहले मैं आप पे आका दरूद भेजूँ। तुलुए शम्सो कमर से पहले मैं आप पे आका दरूद भेजूँ। हर एक शामो सहर से पहले मैं आप पे आका दरूद भेजूँ। सफ़र का आगाज़ करूँ तो हो लब पे नाम आपका। सफ़र का आगाज़ करूँ तो हो लब पे नाम आपका। पलट के आऊँ तो घर से पहले मैं आप पे आका दरूद भेजूँ। क्योंकि खुदा की भेजी किताब आप हैं, मेरा तो सारा निसाब आप हैं। हसूले इल्मो हुनर से पहले मैं आप पे आका दरूद भेजूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़ियारत स्टाफ खन्ना डाक और मैं मौजूद हूँ नज़ीर कैटरिंग और कुकिंग पे। तो नज़ीर कैटरिंग, नज़ीर भाई इस इलाके की पहचान है, अरसा दराज से यहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और लोग इनकी सर्विसेज को ओन करते हैं। और इस एरिए में जो है वो काफ़ी अरसा से, मैं अगर ये कहूँ तो ये बात ठीक होगी कि ये सबसे पुराने जो है वो कैटरिंग का जो काम कर रहे हैं यहाँ पे खन्ने वो नज़ीर भाई हैं। तो मैं जो है वो नज़ीर भाई से जानना ये चाहूँगा कि आप लोग क्या सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब क्या कुछ आप जो है वो कुकिंग करते हैं और इस एरिया में आप कितने अरसे से जो एग्जैक्ट फिगर है कितने सालों से आप यहाँ पे अपनी खिदमत दे रहे हैं। और मज़ीद आप पहले से आपने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, बहुत बेहतर टेस्ट में भी फ़र्क आया है, आपके म्यार में भी फ़र्क आया है और चीज़ें भी आप जो है वो दिन ब दिन बेहतर कर रहे हैं, आपके स्टाफ में भी बेहतरी आई है। तो आप मज़ीद इसके लिए क्या कर रहे हैं? जी नज़ीर भाई। सबसे पहले पुराने जो भी 25 साल बहुत अच्छा माशाल्लाह, ठीक है, साढ़ा और भी अच्छा इंशाल्लाह। तो बड़े बड़े ग्रुप जा रहे हैं, ठीक है जनाब। इस्लामाबाद इलेक्शन है जनाब, ऐसा एक मुकाबला रोटी बड़ी माशाल्लाह। मैं नज़ीर भाई की बात को काट रहा हूँ, जो बात उन्होंने की मैं वो बात आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। नज़ीर भाई कह रहे हैं कि हम तकरीबन 25 साल से इस एरिया में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और हम म्यार को बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ इस लोकेलिटी में, ना सिर्फ इस सराउंडिंग में, बल्कि इस्लामाबाद के जो शहरी इलाका हैं वहाँ पर भी ये इनका जो है वो यहाँ से खाना जो है पकवान तैयार करके वहाँ पे भेजे जाते हैं। मुख्तलिफ जो ऑफिस को, इसके अलावा मुख्तलिफ जो मैरिज हाल्स हैं वहाँ पे ये जो है यहाँ से खाना पका कर भेजते हैं। तो मज़ीद जो है वो नज़ीर भाई आप जो इन फ्यूचर क्या मतलब इसमें बेहतरियाँ लेके आ रहे हैं? बहुत अच्छे जनाब, शाबा से लेके आ रहे हैं माशाल्लाह। तो हम शाबा से लेके तो आपके पास ये स्टाफ कितना है, तो कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं? 4 बंदे काम कर रहे हैं हमारे पास माशाल्लाह। और आप जो है खुद भी साथ है, सफाई और म्यार के लिहाज से आप जो सफाई भी बहुत अच्छी है और म्यार भी खड़ा पूरा माशाल्लाह। नज़ीर भाई का ये कहना है कि हमारा सफाई का और म्यार के लिहाज से इस चीज़ों पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला नज़ीर भाई के कारोबार में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया नज़ीर भाई आपका, आपने हमें टाइम दिया। अल्लाह ताला मज़ीद आपको बरकत अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले
ज़ोक़ल हफ़ीज़ की तमाम टीम और क़िबला बिलख़ुसूस क़िबला प्रोफेसर हफ़ीज़ साहब का मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस नेक काम का आगाज़ किया है। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों में और दिन दुगनी रातों की तरक्की अता फ़रमाए, आपके इस मिशन को पाए तकमील तक पहुँचने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आपकी पूरी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि जो हालात हाज़रा और लोगों के दिलों में जो इश्क़ मुस्तफ़ा की शम्मा है उसको उजागर करने के लिए आपने कदम उठाया है। अल्लाह ताला आपकी हर लम्हा आपकी रहनुमाई फरमाए और आपकी कामयाबी आपके कदम चूमे। आपने बात की दुरूद शरीफ की, तो मालिक कायनात ने अपनी लहराब किताब का नज़ूल फरमाया और इस किताब के अंदर मालिक कायनात ऐलान फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जब ये आय करीमा पढ़ी जाए तो इसमें मुतलकन हमें हुक्म हो जाता है कि ऐ वो लोगों जिनके दिलों में ईमान की शमा रोशन है, जिनके दिल में हमने ईमान की जला बख्श दी है, अब उनके सामने क्या है कि जब मेरे महबूब नबी का नाम आए तो मेरे महबूब नबी की ज़ात पर दुरूद इस्लाम का नजराना पेश किया जाए। एक हदीस में आता है कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदनसीब है वो शख्स जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और मुझ पर दरूद ना पड़े, बदनसीब है वो शख्स। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा फरोज़ हुए, पहली सीढ़ी पर कदम रखा, अल्लाह के नबी ने फरमाया खाक आलूद हो जाए उसकी नाक। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, अल्लाह के नबी ने फरमाया खाक आलूद हो जाए उसकी नाक। तीसरी सीढ़ी पर अल्लाह के नबी ने जब कदम रखा तो आपने यही जुमला दोहराया। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी कौन है वो बदनसीब जो जिसकी नाक खाक आलूद हो जाए? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पहला वो शख्स जिसकी ज़िंदगी में उसे वालिदैन मिल जाएँ और वालिदैन की खिदमत करके वो जन्नत हासिल न कर ले, बदनसीब है वो शख्स और वो शख्स तबाह हो जाए। दूसरे मकाम पर अल्लाह के नबी ने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा मिंबर की, तो आपने फरमाया खाक आलूद हो जाए उसकी नाक। तो फरमाया वो शख्स है जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना आए और रमज़ान के रोज़े रख कर ना रख कर अल्लाह को नाराज़ करे तो वो भी शख्स खाक आलूद हो जाए। और फ़ज़ाइल दुरूद की तरफ बढ़ते हुए मैं आप बात को जारी रखेंगे। मैं इसमें थोड़ा अपन एडिशन करना चाहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी ने अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जुमे के दिन कसरत से दुरूद पढ़ा करो। तो अब हम अगर इमेजिन करें, हम सोचें कि अब कसरत, इसमें तो कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई हद नहीं बताएगी। अब कसरत कितनी होती है तो हमें भी नहीं पता। तो एक सहाबी ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं दुआ करता हूँ तो मैं जो है वो 3 हिस्से जो है वो दुआ करता हूँ और 1 हिस्सा जो है वो दुरूद शरीफ को टाइम देता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको दुरूद शरीफ को थोड़ा और बढ़ा लो। फिर उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं 2 हिस्से जो है वो दुरूद शरीफ को और 2 हिस्से फिर दुआ को। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया थोड़ा और बढ़ा लो। तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं 3 हिस्से जो है वो दुरूद शरीफ को और जितना टाइम जो है दुआ का 3 गुना टाइम जो है वो दुरूद शरीफ को देता हूँ और 1 गुना जो है वो मैं दुआ के लिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ और बढ़ा लो। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जो सारा टाइम है वो दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूँ। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तलीमात में आता है कि तुम ऐसा करो कि तुम दुरूद शरीफ पढ़ो। औलिया की ज़िंदगी से मिलता है कि ऐसे ऐसे हैं कि वो उन्होंने कहा कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, फिर आपको कोई चीज़ मांगने की, दुआ मांगने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अल्लाह ताला आपको ऐसे अता करता रहेगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेग मेडिकल स्टोर एंड कॉस्मेटिक्स लथरान रोड पर। बेग मेडिकल स्टोर अरसा दराज से, ख़ास तौर पे 2006 से अपनी सर्विस इस एरिए को दे रहा है और 2008 से क्वालिफाइड पर्सन अथेंटिक, जिसकी कि मैं भी मैं स्पोकन पर्सन हूँ यहाँ पे एज, तो मैं भी जो है वो श्योरिटी और गारंटी दे सकता हूँ। मोहतरम मिर्ज़ा रमीज़ अशरफ बेग साहब जो कि क्वालिफाइड जो हैं और यहाँ पर ये म्यारी और सस्ती दवाइयाँ जो है यहाँ पे इस एरिए को प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके अलावा इनके सबसे बड़ा खासा जो है, और हमारी अल्लाह से दुआ है कि ये जो रियाकारी से बच कर ये जो डिज़र्विंग पर्सनस को ये जो मेडिसिन डिलीवर कर रहे हैं, इसके अलावा जो मददगार टीम के जो है वो नाम से ये एक थोड़ा सा जो इस तरह के काम कर रहे हैं, नेकी के काम कर रहे हैं, जिसमें ये डिज़र्विंग पर्सनस को व्हील चेयर्स दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं और भी कोई जो ज़रूरत की चीज़ है ये प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो मेरा यही पैगाम है कि आप सस्ती और मेयारी अद्वियात हासिल करने के लिए, कॉस्मेटिक्स की वैरायटी हासिल करने के लिए बेग मेडिकल स्टोर पे तशरीफ़ लाएँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो और अल्लाह ताला हमें जायज़ तरीके से रोज़गार कमाने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारी जायज़ रोज़ी में बरकतें अता फरमाए। और ये मेरे दोस्त हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, रमीज़ बेग बात कर रहा हूँ। मोहम्मद हफीज़ साहब हैं, एम.ए. इंग्लिश भी हैं और मुकर्रर भी हैं माशाल्लाह, और इस वक्त दीन के शोबे में भी बड़ी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े FSC से क्लास फेलोज़ भी रहे हैं और बड़े अरसे से हमारा अच्छा तल्लक है, आते जाते भी रहते हैं। तो अभी इस वक्त ये एजुकेशन में है माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा इन्होंने मेरे साथ ताउन भी किया, आते भी रहते हैं और बड़े अरसे से हमें जानते हैं। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया जनाब, आप आए हैं। आप फरमा रहे थे कि मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस जिब्राइल आप फरमा रहे थे उसी को। तो तीसरी स्टेप पर जब सरकार ने कदम रखा तो आपने फरमाया खाक आलूदा जो हो जाए उसकी नाक। तो साहबा ने अर्ज़ किया वो कौन है बदनसीब शख्स? तो अल्लाह के नबी फरमाते जिसके सामने मेरा नाम नामी इसमें ग्रामी लिया जाए और मुझ पर दरूद ना पड़े वो शख्स भी हलाक हो जाए। तो हज़रत ग्रामी कदर अगर आयात बैनात पर गौर किया जाए तो मालिक कायनात ने बड़े मुदल्लल अंदाज से ऐलान फरमा दे इन अल्लाह व मलाइकतहू। अब अरबी के अदा में ये है कि जब किसी लफ्ज़ को मुस्तनद करना हो, उसकी मुस्तनद करना हो, उसके लिए इन्ना का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन अल्लाह, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी की ज़ात पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो तुम भी नबी की ज़ात पर दरूद भेजो। मैं वो यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगा कि जो साथी हमें यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहे हैं, हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं अमीनिया इस्लामिया स्कूल सिस्टम खन्ना डाक से, जो कि 1999 से ये स्कूल काम कर रहे हैं। कारी फरदौस साहब और जो ख़ुद MD हैं इसके, वो माशाल्लाह साथ में यहाँ पे हिफ्ज़ की क्लासेस भी हैं, नाज़ा की क्लासेस भी हैं। बहुत से जो बच्चे हैं यहाँ से हिफ्ज़ कर चुके हैं, यहाँ से हिफ्ज़ करके वो प्रैक्टिकल लाइफ में जा चुके हैं, जो इस्लाम के फील्ड में वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इनके साथ साथ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नाज़रा यहाँ पे पढ़ के गए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीन्स के जो दुनियावी सब्जेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे तालीम दी जाती है। और जो यहाँ पे बिलखुसूस तरबियत का बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल किया जाता है बच्चों की तरबियत के हवाले से। और इनके साथ साथ हमें जो है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं आगा जी फैब्रिक्स, जो कि अब्दुल्ला मार्केट खन्ना रोड जो है रावलपिंडी से। और उनका ये वहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो वैरायटीज़ हैं, सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, मर्दाना लट्ठा, करंडी, बोस की, ये उनके पास अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ हमें ततले आली गुजरांवाला से स्पॉन्सर कर रहे हैं फ्लाई टू मदीना ट्रैवल एंड टूर्स फैज़ान नसीर साहब। और इनके साथ साथ हमें और फ्लाई टू मदीना ट्रैवल एंड टूर्स उनका ये अनाउंसमेंट है कि हमारे पास आल जो कंपनीज़ हैं आर एयरलाइंस की टिकट्स अवेलेबल हैं फॉर आल कंट्रीज़। और इनके साथ साथ हमें VIP गौरी टाउन गोल चौक कामरान मेडिकल स्टोर एंड कॉस्मेटिक्स हमें जो है वो आज के प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके कारोबार में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। जी माशाल्लाह जी, जितने भी अहबाब आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह उनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आमर स्वीट्स एंड बेकर्स ततले आली में। और आमर स्वीट्स और बेकर्स पर आपको बेकरी की तमाम प्रोडक्ट्स मीन ऑल टाइप्स ऑफ केक्स, इसके अलावा बिस्किट्स की तमाम वैरायटीज़ और नमकीन पफ, हॉट पफ, टाई पफ, क्रीम और फ्रेश पिज़्ज़ा, इसके अलावा जिंगर बर्गर और फास्ट फूड की वैरायटीज़ आप लोगों को यहाँ पर दस्तयाब हैं। और स्वीट्स में भी स्वीट्स की वैरायटीज़ आप दस्तयाब हैं और जनरल स्टोर की वैरायटीज़ दस्तयाब हैं, कॉस्मेटिक्स की वैरायटीज़ दस्तयाब हैं। और इसके अलावा आपको नेशनल और मल्टीनेशनल ड्रिंक्स यहाँ पर मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ आप शादी ब्याह पर यहाँ पर अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। आपको यहाँ पे मेयारी सस्ता जो है वो सामान अवेलेबल है, आप ख़रीद सकते हैं। इसके साथ साथ बर्थडे पार्टी के लिए आप जो हर तरह का केक यहाँ से ऑर्डर पे तैयार करा सकते हैं। और यहाँ पे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर जगह भी मौजूद है। यहाँ पे आपको डेकोरेटेड जो है वो यहाँ पे जो जगह मिल सकती है, आप अपनी पार्टी यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। आप अपनी फैमिलीज़ को, अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्त अहबाब को यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पे इंतहाई कंफर्टेबल माहौल है।
और आप लोगों को यहाँ पर हर तरह की जो है वो सहूलत प्रोवाइड की जाती है और आप लोगों को यहाँ पर एक ऐसा माहौल फ्राहम किया जाता है कि जो कि जिस तरह के फैमिलीज़ को माहौल फ्राहम किया जाता है और आप बिला किसी हेजिटेशन के, विदाउट एनी हेजिटेशन आप यहाँ पे बुकिंग करा सकते हैं और शादी ब्याह या कोई भी खुशी का फंक्शन हो आप यहाँ पे अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं और आप मुनासिब रेट। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ताला ने मुतलकन इरशाद फरमा दिया कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी की ज़ात पर दरूद भेजते हैं। अब अगर पूरे लारैब किताब कुरान पाक का मुताला किया जाए तो रब कायनात ने ऐलान फरमाया बाकी मुस्सला, नमाज कायम करो, बातुज़्ज़का, ज़कात अदा करो, वलिल्लाहि लन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, कि अगर तुम इस्तात रखते हो तो अल्लाह के घर का दीदार करो, हज की सादत हासिल करो और इसी तरह ज़कात का हुक्म फरमाया। माशाअल्लाह कारी साहब, जैसे आप मतलब कुरानी आयात का हवाला दे रहे हैं तो वो शायर कहता है कि ईमान का सबूत है तमन्नाए मुस्तफ़ा, ईमान का सबूत है तमन्नाए मुस्तफ़ा, कुरान करे गुफ्तगू समझाएं मुस्तफ़ा, और मैं भी पड़ा हुआ था गुनाहों के ढेर पर, उस गंदगी से मुझको उठा लाए मुस्तफ़ा, और मेरी तिजोरी तो मुज़फ़्फ़र बरी हुई है और मांगे वो क्या जिसे मिल जाए मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बात करने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में हुक्म दे रहा है नमाज़ पढ़ने का, ज़कात देने का, हज करने का, ज़कात अदा करने का, लेकिन अल्लाह ताला ये तमाम अमाल ख़ुद नहीं करता। ना नमाज़ पढ़ता है अल्लाह ताला, ना ज़कात देता है, ना सही हज करता है, लेकिन दरूद की जब बारी आई तो फरमाया अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी की ज़ात पर दरूद भेजते हैं। अब इस बात को खोल के सामने पे आपके सामने पेश करूं तो अगर अल्लाह की ज़ात नबी पर दरूद भेजती है, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद यह है कि अल्लाह की ज़ात हर लम्हा हर घड़ी नबी की ज़ात पर रहमतों का नज़ूल फरमा रही है। बेशक, और हमें ये पता भी नहीं है क्योंकि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, क्योंकि वो जान है जहान की, जान है तो जहान है। अब अल्लाह कब से जो है वो दूसरी भेज रहा है, ये इनडेफिनेट है, मतलब जो कोई मुतलक, ये मुतलक है, कोई टाइम नहीं, मतलब ये पता नहीं है कि कब से भेज रहा है और कब तक भेजता रहेगा, ये तो अल्लाह का और उसके महबूब का मामला है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फ्लाई टू मदीना ट्रैवल्स एंड टूर्स तकलियाली में। तो फ्लाई टू मदीना ट्रैवल्स एंड टूर्स आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड जो टिकटिंग सर्विसेज दे रहा है और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में अगर आप फ्लाई करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं तो यहाँ पर टिकट्स अवेलेबल हैं। स्पेशली जो है आपको इटली, स्पेन, फ्रांस, लंदन, जापान, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, तुर्की, यूनान, मलेशिया, सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, शारजा और कतर वगैरह, और उसके अलावा और भी किसी भी जो इंटरनेशनल सिटी के लिए और जो है वो यहाँ पर लोकल यानी पाकिस्तान की किसी सिटी के लिए या इंटरनेशनल किसी सिटी के लिए अगर आपको जो है वो टिकट रिक्वायर्ड है तो आप जो है वो फ्लाई टू मदीना ट्रैवल एंड टूर्स से रब्ता कर सकते हैं, आप विज़िट कर सकते हैं। एक रिलायबल इदारा है और आपको यहाँ पे जो है रीज़नेबल जो रेट्स पे टिकट्स अवेलेबल हैं। आप किसी भी टाइम जो है वो जो है इस पेज पे भी रब्ता कर सकते हैं, पेज से भी आप अपडेट्स चेक कर सकते हैं। वो पेज भी आपसे वो शेयर ऑलरेडी वो शेयर हुआ है और दोबारा शेयर कर दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी मौजूद हैं। फ्लाई टू मदीना ट्रैवल्स एंड टूर्स के नाम से पेज भी इसी नाम से है। तो आप जो है वो आएँ, विज़िट करें और आप जो है आपके बिल्कुल अपने इलाका में आपके जिसे कहते हैं आपके घर की दहलीज पर ये सहूलत मौजूद है, तो आप इस सहूलत को अवेल करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला फ्लाई टू मदीना ट्रैवल्स एंड टूर्स को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ जो है अल्लाह ताला हमें अता करें। और चूँकि जो है हम इदारा जो हसीबुल उलूम पाकिस्तान से हम जो है डिफरेंट जो सर्विसेज दे रहे हैं उसके लिए हम जो है स्टाफ प्रोवाइड कर रहे हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, होम ट्यूशन्स के लिए होम ट्यूटर्स दे रहे हैं। इसके अलावा जो ख़ुद भी जो अगर बच्चे आके पढ़ना चाह रहे हैं उसके लिए भी हमारे पास स्टाफ और सारा कुछ अवेलेबल है। और इसके साथ साथ हम ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर करते हैं आल सब्जेक्ट्स के लिए, हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं आल सब्जेक्ट्स के। और इसके साथ साथ सबसे बढ़कर यह कि कुरान मजीद के लिए हमारे पास कुरा हज़रात मौजूद हैं जो कि फ़िज़िकली क्लास
क्लासेस भी ले सकते हैं और वर्चुअल क्लासेस भी ले सकते हैं। मींस कि अगर कोई क्लास अटेंड करना चाहता है वो डायरेक्ट आके अटेंड भी कर सकता है हमारे इदारे में, और अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं इंटरनेशनली, चाहे पाकिस्तान में या कहीं पे भी, तो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। इसी तरह ऑल सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर्स हैं वो भी ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं और फिज़िकली भी अटेंड कर सकते हैं, मींस के वर्चुअल और फिज़िकली। इसके साथ साथ हम राइटिंग इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे पास ऐसे एक्सपर्टीज़ हैं कि जो बच्चों को राइटिंग की ट्रेनिंग देते हैं, और साथ साथ जो है बच्चों की इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से कोर्सेज़ हैं और उनके सर्टिफिकेट्स हैं बाकायदा। और इसके साथ साथ हमारे पास गर्ल्स के लिए फ़ीमेल स्टाफ भी अवेलेबल है, मेल स्टाफ भी अवेलेबल है। अगर फिज़िकल क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं वो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, और अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास स्टाफ मौजूद है। और मेरा जो नंबर है वो शेयर कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप भी नंबर है। तो हमें ऑल ओवर द कंट्री और इंटरनेशनली भी स्टाफ भी रिक्वायर्ड है। जो लोग विलिंग हैं, टीचिंग करना चाहते हैं, कुरानिक एजुकेशन हो, कुरान मजीद पढ़ाना चाहते हैं, या फिर कुरा हजरात हों, या फिर जो है कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हों, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ, मेरा नंबर अवेलेबल है, क्योंकि हम ये इदारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंट्री वाइड तो हम कर रहे हैं, तो ऐसा भी है कि हम वर्ल्ड वाइड भी कर रहे हैं। और हम इसको जो है वो हम चाह रहे हैं कि किसी भी लिहाज से जो भी सर्विसेज हम सोसाइटी को दे सकते हैं वो हम प्रोवाइड करें। जी अहमद साहब, तो बात हो रही थी दुरूद शरीफ के हवाले से। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब रब कायनात ने तख्लीक फरमाया तो खिलाफत का ताज आपके सर पे पहनाया, और आपकी बाईं पसली से अम्मा हवा सलामुल्लाह अलैहा का ज़हूर होता है, आपकी पैदाइश होती है। किताबों में आता है कि जब आपकी पैदाइश होती है तो आदम अलैहिस्सलाम, दुरूद शरीफ की बात हो रही है, आदम अलैहिस्सलाम आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो फरिश्ता हाज़िर होता है, ए अल्लाह के पाक पैगंबर, बेशक इन्हें रब ने आपके लिए बनाया है, लेकिन इनका हक़ मैं अदा करें, उसके बाद आप पर यह हलाल होंगी। तो उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि हक़ मैर क्या है। सुभान अल्लाह। तो जो आज का मौजू है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपने इतना हसीन मौजू रखा है दुरूद शरीफ के हवाले से। तो फरिश्ते ने अर्ज़ किया कि ए पाक पैगंबर, आदम अलैहिस्सलाम 3 मरतबा हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, आपका हक़ में अदा हो जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा अमल है जो हम खुशनसीबों के हिस्से में आता है। हमने कारी साहब अभी नात की तरफ बढ़ना है, तो मेरे आका के अजीम सना खान जो है आका की बारगाह में नात पेश करेंगे, और साथ में जो है मैं ये चूँकि माशाल्लाह आप ख़ुद प्रैक्टिकल फील्ड में बहुत आप सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं, मैं ये चाहूँगा कि एजुकेशन के हवाले से भी आप थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाएँ कि एजुकेशन के लिहाज से जो हमारा लेटेस्ट एजुकेशन